दुनिया के राजनीति में एक बार फिर उथल-पुथल तेज हो गई है। वेनेजुएला से लेकर यूक्रेन और अमेरिका तक कई बड़े नाम इस वक्त चर्चा के केंद्र में हैं। कुछ रिपोर्ट्स और राजनीतिक बयानों के बाद ये सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका अब तानाशाही शासकों के खिलाफ सीधे एक्शन की नीति अपना रहा है? दरअसल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर सामने आए दावों ने वैश्विक बहस को जन्म दे दिया है। इन दावों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और मादुरो को हिरासत में लिया गया। हालांकि अमेरिका की ओर से इस तरह की किसी आधिकारिक सैन्य ऑपरेशन की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जरूर तेज हो गई हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक और बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खूब चर्चा में है। मादुरो से जुड़े घटनाक्रम के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा, वॉशिंगटन को अच्छी तरह पता है कि तानाशाहों से कैसे निपटना है। हम समझते हैं कि अमेरिका अगला कदम खुद जानता है। ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में किसी देश या किसी नेता का नाम नहीं लिया। उन्होंने न रूस का जिक्र किया, न ही राष्ट्रपति पुतिन का। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाले जानकारों का मानना है कि ये बयान सीधे सीधे रूस और पुतिन की ओर इशारा करता है। आपको बता दें कि यूक्रेन बीते 4 सालों से रूस के साथ जंग में उलझा हुआ है। इस दौरान ज़ेलेंस्की कई बार पुतिन पर आक्रामक बयान दे चुके हैं और अमेरिका से खुलकर समर्थन मांगते हैं। ऐसे में मादुरो से जुड़ी खबरों के बाद ज़ेलेंस्की की टिप्पणी को एक रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। यानी सवाल ये है कि ज़ेलेंस्की ये संकेत दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन के खिलाफ भी सख्त कदम उठाना चाहिए। इसी बीच रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने मादुरो से जुड़े दावों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, किसी भी संप्रभु देश के राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ होगी। रूस ने साफ शब्दों में कहा, किसी देश के वैध रूप से चुने गए राष्ट्रपति को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है। रूस की इस प्रतिक्रिया को केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं माना जा रहा। विश्लेषकों का कहना है कि ये संदेश अमेरिका और यूक्रेन दोनों के लिए है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आने के बाद और आक्रामक विदेश नीति अपनाने की तैयारी में है। ट्रंप पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि अमेरिका को अपने दुश्मनों से निपटने में कमजोरी नहीं ताकत दिखानी चाहिए। मादुरो को लेकर सामने आए दावों को इसी सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक बड़ा वर्ग इस तरह के किसी भी सैन्य ऑपरेशन को दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बनाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बड़े देश इस तरह सीधे एक्शन लेने लगे तो वैश्विक अस्थिरता और बढ़ सकती है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के बयान के बाद एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या मादुरो के बाद पुतिन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश तेज होंगी? क्या अमेरिका सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या दुनिया के एक नए ज्यादा खतरनाक दौर की ओर बढ़ रही है? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि मादुरो, ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन, ये चारों नाम इस वक्त वैश्विक राजनीति के सबसे बड़े केंद्र बन चुके हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।